बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला जो है वो आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आप सबके जो है कारोबार में बरकत अता करें। मैं आज की जो वीडियो लेके आई हूँ वो हेयर के हवाले से है। आप सब जानते हैं कि मैं स्किन की जो वीडियो आपको दी थी वो बनाई थी मैंने, वो आप सब ने बहुत पसंद की और लोगों के जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आए उस हवाले से कि जो है कुछ हेयर का जो है आप हमें बताएं। तो हेयर की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल लोगों को, और हेयर की जो कुछ शिकायत कह सकते हैं आप, जो लोगों को जिन हवाले से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनमें सबसे ज़्यादा हेयर फॉल का मसला है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, और ख़ास तौर पे कराची के एरिया में जो है हेयर फॉल वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ वैसे ही आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो है डाइट इस किस्म की है कि केमिकल हर जगह पर जो है वो मिक्सिंग हुई है डाइट में भी, और इसके अलावा ख़ुद भी हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए लोगों के हेयर जो है बहुत वीक हो गए हैं। इंटरनल सिस्टम लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो गया, हार्मोन्स जो हैं वो किसी के भी सेट नहीं है, डिस्टर्ब है। तो इन सारे हवाले से जो है मैं वीडियो जो लेके आई हूँ शैम्पूज़ का, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा। तो ये सारी बातें जो है आज एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने जो है घर पे इन चीज़ों का इलाज खुद कर सकें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे जो है हेयर फॉल जो है वो क्यों होता है। तो हेयर फॉल की जो वजूहात हैं वो बहुत सी हैं। देखिए, इसमें कुछ डेफिशिएंसीज़ भी हो सकती हैं, पानी का मसला भी आपको हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारे आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, आयरन की है, जिंक की है, तो उससे भी आपका हेयर फॉल होगा। तो सबसे पहले तो आपको जिंक की टैबलेट्स जो हैं, नॉर्मल रूटीन में भी मैं लेडीज़ को यहाँ पर कहती हूँ कि आपको इन टैबलेट्स को खाना चाहिए नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि लेडीज़ जो हैं उनकी कुछ रूटीन इतनी हेक्टिक होती है कि घर संभालना, सारे बच्चे, और इसके अलावा अगर कोई वर्किंग लेडीज़ हैं तो साथ में वो काम भी जो है आपको करना पड़ता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपके ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ के अंदर जो है ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो आप जिंक की जो टैबलेट्स हैं वो आप नॉर्मल रूटीन में भी खाएं तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अपना चेकअप भी करवाएं इसके अलावा। लेकिन अगर आपको स्टमक का इशू है, यानी मैदे का कोई मसला है, तो इससे भी आपका जो है ना वो सारा इंटरनल निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन सबसे पहली वजह मैंने आपको बता दिया, आयरन या जिंक की कमी है। मल्टीविटामिन्स जो हैं, कोई भी टैबलेट्स जो मल्टीविटामिन्स अच्छी हैं वो आप यूज़ करें और खाएं। अपनी नॉर्मल रूटीन में आप लोग जो है ना इनका इस्तेमाल जारी रखें। फिर इसके अलावा जिंक की जो टैबलेट्स होती हैं बिल्कुल छोटी सी एक होती है इसकी पैकिंग, तो वो आपको स्क्रीन पे जो है वो शो कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो है डैंड्रफ भी हो सकती है आपके हेयर में। तो डैंड्रफ जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक डैंड्रफ होती है जो ड्राइनेस की वजह से, जैसे अब मेरे सर में जो डैंड्रफ होती है वो ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से होती है। जब बाल बहुत ज़्यादा आपका ड्राई हो जाता है तो ड्राइनेस की वजह से जो ड्राइनेस होती है तो उससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उससे भी आपका ऑयल ज़्यादा, अगर आप अच्छे तरीके से बालों को वॉश नहीं करते या उसके अकॉर्डिंग शैम्पू नहीं लगाते तो उससे भी आपका जो है वो डैंड्रफ हो सकती है। तो हेयर फॉल की एक वजह, यानी बाल गिरने की एक वजह जो है वो आपकी डैंड्रफ भी हो सकती है। तो अगर आपकी डैंड्रफ है, ये चेक करें आप, तो डैंड्रफ का जो है शैम्पू जो इसके मिलते हैं वो आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते, लाइक मी, मैं जो है वो बहुत कम से कम केमिकल इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें फिर मैं आज वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें जो है उसका सलूशन आपको मैं बता दूँगी, वो सुनिएगा, फिर आपके बहुत काम आने वाली हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डैंड्रफ का। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ड्राइनेस वाली डैंड्रफ है तो ज़ाहिर सी बात है कि आप उसको ऑयलिंग वगैरह करेंगे, मसाज करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, डैंड्रफ नहीं भी अगर आपका है, हेयर फॉल है, तो सबसे पहली चीज़ है आपका मसाज। तो हेयर मसाज कैसे करना है? हेयर मसाज आपने इस तरीके से करना है कि ये वाली जो उंगलियों के पोरे हैं ना, जिनको टिप्स बोलते हैं, यहाँ पे ऑयल को लगा के आपने इस तरीके से हल्का हल्का उसको मसाज करना है। यूँ नहीं करना जैसे पुराने ज़माने में जो औरतें करती थी, ये हथेली पे तेल लगाया और यूँ करके बालों को रगड़ दिया। इससे आपका बाल जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और फ्रीज़ आ जाएगा बालों में, और आपका बालों का जो है मज़ीद बाल आपके जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने जो है जितनी दफ़ा शैम्पू करना, हफ्ते में अगर 2 दफ़ा आप शैम्पू करते हैं ना तो आप 2 दफ़ा ही ये मसाज करेंगे। उसके 1.5-2 घंटे के बाद जो है आप
घंटा लगा लें, 1.5 घंटा या 2 घंटे यूज़ करें, उसके बाद जो है आप शैम्पू यूज़ करें, ठीक है। और इससे भी आपका जो है ना ब्लड सर्कुलेशन जो है या सारे सर की वो तेज़ हो जाएगी और आपका हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाए। फिर इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी ये वाली स्कैल्प जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये अपर पोर्शन, मुझे ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मुझे ड्राइनेस थी बहुत ज़्यादा, उसमें डैंड्रफ हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल हल्की हल्की। तो यहाँ पे हर वक्त मेरे जो है ना यूँ वो ख़ारिश होती थी, इचिंग की वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, बहुत ही ज़्यादा मैं जो है ना इस चीज़ से परेशान होती थी। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो मैंने कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ किया। कोकोनट ऑयल के बारे में जितनी बातें बनी हुई कि ये गर्म है जी, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये बिल्कुल झूठ है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली जो है ना जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो एक्सपीरियंस मेरा है, मैं आपको वही दिखाऊंगी, वही बताऊंगी, कुछ ऐसा फेक नहीं बताऊंगी जो मैंने कहीं से सुनी है और जस्ट देख के कॉपी पेस्ट करके आपको बता दिया। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है मैं आपको वही बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं कोकोनट ऑयल जो है उसका हल्का हल्का मसाज जो है वो स्टार्ट किया करके, उसके मेरे बालों में इतनी बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। इसका 3 दफ़ा जो है ना मैंने इस्तेमाल किया कोकोनट ऑयल का, मेरे बिल्कुल यहाँ से जो है इचिंग, ख़ारिश और जो ड्राइनेस थी या जो जिसको आप कह सकते हैं कि डैंड्रफ थी हल्की फुल्की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जड़ से ख़त्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि जब हम जो है शैम्पू करते हैं तो हमें कितनी बार जो है हफ़्ते में वो शैम्पू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके बालों की टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आपका शैम्पू जो, जैसे अब मेरे बाल जो हैं वो ड्राई हैं और कराची का पानी जो है, ओवरऑल पानी कराची का वो बहुत ड्राई है। अब ड्राइनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ये है कि जहाँ पर मॉइस्चर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे समंदर है तो समंदर में की वजह से आबो हवा में जो है मॉइस्चर है। ओवरऑल भी पाकिस्तान में अब गर्मियों के मौसम में अगर आप देखें तो वो मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से बालों के अंदर जो है फ्रीज़ आ जाता है, बाल फट जाता है और फ्रीजीनेस की वजह से बाल जो है आपके टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवर शैम्पू भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कम शैम्पू करेंगे तो उससे भी आपके बालों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिर कितनी दफ़ा आपको शैम्पू करना चाहिए, क्वेश्चन यही होता है सबका। तो इसका जवाब मैं आपको ये दूँगी कि अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, एक्स्ट्रा ड्राई हैं, तो आप हफ़्ते में 2 बार जो है वो शैम्पू कर लें। जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो मेरे बाल जो हैं क्योंकि वैसे ही ड्राई हैं, तो सर्दियों में तो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं हफ़्ते में 2 बार जो है वो शैम्पू करती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इन्वायरमेंट जो है सारा गर्म हो जाता है और पसीना बहुत ज़्यादा, आपको स्वेटिंग हो रही होती है हेयर में, या बाहर जैसे आप जाते हैं तो हिजाब वगैरह करते हैं, दुपट्टा ज़ोर से लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। स्वेटिंग की वजह से आपके बालों में जो है वो आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ख़ारिश या इचिंग हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो है पसीना जो है वो आपको इरिटेट कर रहा है, आपकी स्कैल्प को जो है वो कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो उस सूरत में आपको हफ़्ते में 3 दफ़ा शैम्पू, अगर ऑयली भी बाल है ना आपके, तो 3 दफ़ा से ज़्यादा बिल्कुल शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये तो हो गया शैम्पू। अब हम आ जाते हैं कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो शैम्पू की बात जहाँ पर हम करते हैं तो आप लोग मुझसे सारे पूछते हैं कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात, मेन चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, सबसे पहले अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके डैंड्रफ है या आपके बाल बहुत वीक हैं या बढ़ नहीं रहे, तो सबसे पहले आप शैम्पू जो है वो चेंज करें। फ्रीजीनेस है अगर, तो तब भी आप शैम्पू यूज़ करें। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि सबसे पहले अपना शैम्पू जो है, जो लोकल सनसिल्क, लाइफ बॉय, ये इस किस्म के जो शैम्पू हैं, शैम्पू बनते हैं, इनके अंदर जैसे हेयर कलर्स में मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि मेटालिक जो है वो उन्होंने डाई यूज़ किए होते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके होते हैं जिससे बाल आपके जो है ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, फ्रीजीनेस आता है। इसी तरह मैं आपको शैम्पू का कहती हूँ कि सबसे पहले आप ट्रीटमेंट में इतने इतने पैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले आप अपना शैम्पू चेंज करें। इनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं इन लोकल शैम्पू में, जो आपके बाल जो हैं बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। देखिए, जितना सस्ता आप यूज़ करते हैं उतने तो आपके हेयर के ऊपर पैसे लग जाते हैं, उतने आप ट्रीटमेंट करने को फ़लाँ मास्क और ये वो करते हैं। जब ट्रीटमेंट करवाते हैं सैलून्स में तो हज़ारों के जब करवाते हैं, तो इससे सबसे पहला बेहतर नहीं है कि आप सबसे पहला स्टेप ये लें कि आप अपना शैम्पू यूज़ जो करते हैं उसको चेंज कर लें। आप शैम्पू और कंडीशनर के अंदर सल्फ़ेट होता है, सल्फ़ेट बहुत तेज़ होता है और ये सल्फ़ेट आपके बालों को बिल्कुल ख़राब कर देता है और तबाह कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। तो सल्फ़ेट फ्री शैम्पू कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एक ये वाला शैम्पू है, ये शैम्पू इसके अंदर ये वाला नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है, तो सबसे पहले मैंने ये वाला शैम्पू जो है ये तकरीबन
1.5 साल पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, ये वाला शैम्पू, ये आप देख लें। और अच्छा था, काफ़ी अच्छा शैम्पू है, ये हर्बल है, बालों को ज़्यादा जो है फ्रिज नहीं आता, फटता नहीं है बाल इससे। और सबसे पहली निशानी जो सल्फेट फ्री शैम्पू की आपको बताऊं वो ये है कि इसके अंदर जो है ना झाग बहुत कम बनती है। नॉर्मल शैम्पू आप देखें जो पैंटीन सनसिल्क वगैरह उनके अंदर इतने ज़्यादा वो झाग और फोम बन रहा होता है, सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपका बाल जो है वो फट जाता है। ठीक है, तो ये शैम्पू जब मैंने यूज़ किया था, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट कलर का ये होता है, इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। बाल काफ़ी हद तक जो है मेरे अच्छे हो गए थे। लेकिन इसको टोटली जो है ना मैं सल्फेट फ्री तो नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छा शैम्पू था ये वाला भी। उसके बाद इसी के अंदर जो दूसरा शैम्पू है वो है डव का, ये आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। ये भी इंडोनेशिया का बना हुआ शैम्पू, ये भी लोकल नहीं था। तो ये वाला शैम्पू भी कलर सेफ़ था, कलर को प्रोटेक्ट करने वाला था, लेकिन ये भी सल्फेट फ्री नहीं था, अच्छा था, काफ़ी माइल्ड थे उसके इंग्रेडिएंट इसके जो इसके अंदर है। ये डव का शैम्पू जो है, पाकिस्तानी डव नहीं है ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये लोकल नहीं था बना हुआ। तो ये वाला शैम्पू भी बहुत अच्छा था, इससे भी काफ़ी हद तक जो है ना मुझे बालों में अच्छा रिज़ल्ट मिला। लेकिन इनके बावजूद जो है ना मेरे बालों में चूँकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कराची का एनवायरनमेंट जो है सारा साल वो बहुत गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस का इशू आ रहा था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि बाल जो है फटे हुए हों, यहाँ से फ्रीजी हो रहे हों आपके, या कोई भी स्टाइलिंग जब आप करते हो ना तो ये बहुत बुरा लगता है। बाद फिर जो तीसरा शैम्पू जो है वो मैंने यूज़ किया, वो मैंने ये लेकर आई हूँ, ये वाला शैम्पू। ये मैं ख़ुद गई और मैं ख़ुद जाके परचेज़ करके लाई हूँ ये शैम्पू। ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, कलर सेफ़ है, ये आप देख लें, बहुत कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। शैम्पू बहुत अच्छा है ये। और जब आप इसको ओपन करते हैं, आप यकीन करें एवोकाडो की इतनी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू इसके अंदर से आती है। कॉस्मो कंपनी का है, यूके का बना हुआ है ये। और ये मैंने बिन हाशिम से परचेज़ किया था, इधर मेरे घर के करीब ही है ये ब्रांच इसकी। बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये, अगर आप लेना चाहें, और बहुत रिज़नेबल रेट हैं इसके, बहुत माइल्ड किस्म का शैम्पू है ये। अब आ जाते हैं बेबी शैम्पूज़ पर। अक्सर लोग हमसे बेबी शैम्पूज़ का भी पूछते हैं, तो ये मैं अपनी बेटी के यूज़ करती रही हूँ। तकरीबन ये मुझे 9 महीने हो गए हैं इसको, मतलब बच्ची को यूज़ करवाते हुए ना, तो 9-10 महीने तकरीबन इतना ही टाइम हो गया। लेकिन ये सल्फेट फ्री नहीं है, माइल्ड है, बट ये सल्फेट फ्री नहीं है। अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल टोटली सल्फेट फ्री पे नहीं जाना चाहते, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। माइल्ड है बाकी शैम्पुओं से, मतलब जैसे वो आम सनसिल्क और पैंटीन वगैरह होते हैं नॉर्मल लोकल बनने वाले, लेकिन सल्फेट फ्री नहीं है। तो अगर मैं आपको ख़ुद रिकमेंड करूँगी कोई शैम्पू, तो मैं आपको ये वाला रिकमेंड। इसके अलावा मैंने पामर्स का कंडीशनर और शैम्पू जो छोटे इसके ट्रायल पैक होते हैं वो यूज़ किया है, तो वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन उससे भी अच्छा रिज़ल्ट जो मुझे लगा ना वो इस शैम्पू का लगा है। पामर्स का जो है आपको स्क्रीन पे शो कर दिया जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। वो शैम्पू उनका जो है थोड़ा सा वो क्लिनजिंग करता है बालों की, तो उसके बाद बाल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसको यूज़ करने के बाद जब सल्फेट फ्री कंडीशनर यूज़ किया ना, उनका आप यकीन करें आउट क्लास रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, और मेरे बालों के अंदर जो है एक नई जान जो है वो आ गई है। शैम्पू को मज़ीद आप माइल्ड करना चाहते हैं, हेयर फॉल रोकना चाहते हैं, डैंड्रफ का इलाज करना चाहते हैं, अपने बालों को टोटली जो है केमिकल फ्री बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी। वो आपके किचन में मौजूद होंगे, इंतहाई सस्ते हैं, आप किचन में यूज़ करती हैं। कुछ मसाले हैं, उनको यूज़ करके आप अपने बालों को बहुत अच्छा खूबसूरत सिल्की स्मूथ जो है और शाइनी बना सकते हैं, और हेयर फॉल का जो इशू है वो भी आपका रुक जाएगा। तो सबसे पहले कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन से अज्जा हैं ये देखें। यहाँ पर मेरे पास है जी ये, जिसको आप कड़ी पत्ता भी कहते हैं, ये बड़ा भी होता है। ये मेरे पास स्मॉल था, ग्रीन मैंने लिया था, और ये मैंने चेज़अप से लिया था, मतलब ग्रीन था, तो उसको ड्राई मैंने ख़ुद किया है। पहले इससे पहले जो था वो ड्राई यानी ब्राउन फॉर्म में ही था, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह बड़ा, वो भी कड़ी पत्ता होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये लौंग, जो आप नॉर्मल मसाले में यूज़ करते हैं। 3-4 ये लौंग जो हैं ये अंदर होंगे। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कलंजी है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए, बट यहाँ पर अभी मेरे पास मौजूद नहीं थी। एक्चुअली मैं कहीं पर रख के जो है वो भूल गई हूँ, तो इसलिए वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो जो है बता के वैसे ही बता दूँगी औरल। और ये यहाँ पर ये मेथी दाना है जो अचार में डालते हैं, तो ये मेथी दाना इसको पीसा हुआ मैंने ग्राइंड किया हुआ है।
अब क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को, ये हो गया यहाँ पे कड़ी पत्ता, और ये लौंग हो गए, और ये हो गया जी मेथी दाना, और इसके बाद साथ मैंने आपको बताया है कलंजी के कुछ थोड़े से वो वाले जो दाने हैं, ब्लैक सीड्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो वाले आप रख लें। इन सारी चीज़ों को आप रात को भिगो दें। भिगो के आपको ये स्क्रीन पे शो किया जाएगा सारा, ये जो मैं यूज़ करती हूँ मैंने सारा किया है। और इसको सुबह को आपने नीम गर्म पानी में या उबलते पानी में डालेंगे तो उससे भी अच्छा, थोड़ा सा उबलता हुआ पानी इसके अंदर डाल के ना, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और इसके अंदर डालना है। डाल के आपने इसको सारी रात भिगोने के लिए रख देना। सुबह उठ के आपने इन सारी चीज़ों को निचोड़ लेना अच्छे तरीके से, किसी कपड़े के साथ या फिर जिसे चाय स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेनर के साथ। और उसके बाद जो आपके पास सल्फेट फ्री शैम्पू, कोई भी कंपनी का सल्फेट फ्री शैम्पू है, उसके अंदर जो है इसके पानी को मिक्स करना है, और मिक्स करके ये शैम्पू के अंदर आपने डाल के इसको लगाना है। आप यकीन करें आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलेंगे ना कि आप लोग मुझे दुआ देंगे कि वाकई में जो चीज़ बताई है वो बहुत अच्छी। और अगर आप इसको एज़ आ मास्क नहाने से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले लगा लें तो फिर तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो है आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो शैम्पू के अंदर इनको मिक्स करें और मिक्स करके इसको जो है बालों में लगाएं। और अच्छे तरीके से लगाने के बाद जो है आप इसको वॉश करें। वॉश करके उसके बाद सबसे पहले टिप ये कि पानी जो है ना गर्म इस्तेमाल, सर्दियाँ आने वाली हैं तो आगे मैं आपको इसलिए पहले से ही बता रही हूँ कि पानी गर्म इस्तेमाल नहीं करना। आपने हल्का सा नीम गर्म पानी जो है वो यूज़ करना, अगर सर्दियों में यूज़ करें आप, ठीक है। और बालों को वॉश कर देना। अगर आपके पास सल्फेट फ्री कंडीशनर नहीं है, जो कि मेरे पास अभी ख़त्म हुआ है, मौजूद नहीं है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद सीरम है, सीरम का भी मैं आपको बताती हूँ आपने ख़ुद कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको तरीका बता। सीरम मैं ढूंढ रही थी, वो शायद पीछे पड़ा है। पैंटीन और लाइक बहुत बहुत अच्छे जो हैं वो ब्रांड्स के मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, और लीव इन कंडीशनर्स भी हैं। लेकिन फ्रीजीनेस का मेरा इशू जो था ना वो नहीं जा रहा था, तो मैंने इसका जो है सबसे पहले क्या किया, केमिकल जो है कम से कम वो मैंने इसको कर दिया। यानी केमिकल का जो इस्तेमाल था वो जितना कम आप करेंगे उतना कम आपके बालों में जो है ना वो फ्रीजीनेस आएगी। अच्छा, अब ये देखें सीरम कैसे आपने बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एलोवेरा जेल मार्केट में जो नॉर्मल मिलता है वो वाला है। कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल ले लें, नहीं है तो आर्गन ऑयल, ठीक है, आप उस हिसाब से ले लें। मेरे पास दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेके मुझे इसका रिज़ल्ट आर्गन ऑयल से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है एलोवेरा जेल और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ये दोनों मैंने लिए हैं। इनकी अब मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से। ये मैं माइक साइड पे करके आपको करके दिखाती हूँ। देख लें, इन दोनों चीज़ों को हाथ में रखा है, रख के इनको मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से इतना इनको यकजान कर देना है कि ये बिल्कुल वाइट कलर के हो जाएंगे, जैसे क्रीम होती है ना, क्रीम फॉर्म में। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो इधर, ये देखें, ये इस तरीके से ना क्रीम की फॉर्म का, जैसे लीव इन कंडीशनर होता है ना, ये बिल्कुल इस तरह का जो है इस फॉर्म में बन जाएगा, वाइट कलर का, जैसे वाइट क्रीम या लीव इन कंडीशनर या जेल टाइप जो भी आप कहते हैं ना। तो इसको लेके तो आपने अपने जो है बालों में अप्लाई अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है, नीचे वाले एंड्स वाले। अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बाज़ार का सीरम तो है नहीं, केमिकल भी नहीं है कि आप अगर इधर लग भी जाएगा जड़ में तो जी आपके बाल निकल जाएंगे या आपको हेयर फॉल का इशू हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है प्रॉब्लम। ये निचले बालों में लगाएं। अगर यहाँ पे फ्रीज़ आ रहा है आपका तो यहाँ पर भी आप जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब जो है मैंने ये अप्लाई कर लिया है बालों के अंदर। यकीन करें वो जो शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू करने के बाद जिसको बोलते हैं बालों में बम फट जाना, तो पहले मेरी कंडीशन ये होती थी कि बालों में बम फट जाता था। तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान थी। तो इन चीज़ों का सलूशन जो है वो मैंने ख़ुद ही ढूंढा है और ख़ुद ही इसका जो है वो मैंने इलाज किया। इसके तो ये सारी चीज़ें जब मैंने की हैं तो मेरे बालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का हेयर फॉल नहीं है। डैंड्रफ का इशू भी मेरा जो है वो सॉल्व हो चुका है। हालांकि मैं कलर यूज़र हूँ और कलर इतना ज़्यादा मैं करती हूँ हेयर कलर, क्योंकि वाइट हेयर का इशू, जिनके वाइट हेयर हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वाइट हेयर जो हैं वो 15 दिन बाद जो है आपके वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे केमिकल यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नहीं भी अगर केमिकल्स यूज़ करते हैं उसके अलावा भी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसी वजह से जो हैं वो बताई हैं कि आप लोग जो है
इन चीज़ों का सलूशन ढूंढें। शैम्पू चेंज करें, अपने हेयर का मसाज जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग वो करें। फिर इसके अलावा जो है अपना सीरम अगर आप यूज़ करती हैं तो सल्फेट फ्री सीरम लें, अगर वो नहीं ले सकती तो मैंने नेचुरल वे आपको बता दिया। अच्छा, ये था मेरे पास जो सीरम, इससे भी मेरा प्रॉब्लम ठीक है, बाल अच्छे हो जाते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन टोटली मेरा जो फ्रिज का जो था ना इशू वो सॉल्व नहीं हो रहा था। और मैं आपको बताया कि हेयर फॉल का इशू भी था। तो इन सारे मसलों के लिए इसके अलावा टैबलेट्स मल्टीविटामिन जो है वो स्टार्ट करें। अगर आपको ब्लड की कमी है तो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, अगर जिंक की कमी है तो जिंक की टैबलेट्स जो हैं आप वो यूज़ करें। और इसके अलावा जो है अपने खाने पीने की रूटीन अच्छी करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए, फ्राइड चीज़ें जो है खाने से परहेज़ करें। और ये सारे टोटके करने के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़े तो मुझे दुआ ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि दुआ जो है वो एक सदका जारिया होता है जो कि किसी और चीज़ का नेमुल बदल नहीं होता। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर कोई ऐसा आपका इशू जिसको मैं डिस्कस ना कर पाई हूँ तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसका सलूशन बता दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।